ये भयंकर सा दिखने वाला क्वेश्चन बालक लगातार पूछा जा रहा है जेईई मेंस में, बहुत ही आसान हो जाएगा। बस एक प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम हो अच्छे से, तो अगर nth रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से पढ़े हुए हो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना है ना। इस क्वेश्चन पर आएंगे। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बालक, जिस पर लगातार जेईई मेंस में क्वेश्चन बन रहा है, इसको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए, फिर उस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग डील कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी ये था बालक, तुम पढ़े भी होगे कि सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी का जो वैल्यू है वो दो ही आएगा, या तो 0 आएगा या तो n आएगा। क्या है अभी पूरा डिटेल में हम बताते हैं। जैसे मेरे भाई x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना। 4 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 1 के पावर में 1/4 आ जाएगा, यानी 1 का फोर्थ रूट का टोटल कितना सॉल्यूशन आएगा ये तो तुम जानते होगे। यहां पर डिग्री 4 है तो इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला टोटल 4 आएगा ना। लेट कर लिया जाए कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, अल्फा बीटा गामा और अपने पास मान लेते हैं ये डेल्टा, ये 4 रूट है ना, ये 4 रूट है x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 का। अगर यहाँ n होता तो टोटल n नंबर ऑफ रूट्स आते, ये तो बात क्लियर है ना। अब तुमसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इसके पावर में p कर दें, सारे रूट्स के पावर में p कर दें, है ना, सारे रूट्स के पावर में हम लोग अगर p कर दें और सबको जोड़ दें तो इसका दो ही पॉसिबल वैल्यू आएगा, है ना, दो ही पॉसिबल वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा या तो n आएगा। n क्या है, जैसे यहां पर पावर 4 है, डिग्री 4 है तो n भी 4 है, यानी कि इस पूरे का 4 रूट है ना, चारों रूट का पावर करके अगर जोड़े तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक 0 या एक 4। यहां पर n 4 था तो 4, अगर यहां n होता तो n, 5 होता तो 5, बात क्लियर है ना। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होता तो आंसर 5 आ जाता, है ना। लेकिन यहां पर p पर कंडीशन है मेरे भाई, p पर यहां पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर n, यहां पर n हम इसको बोल रहे हैं मेरे भाई, अगर n का मल्टीपल हो गया p तो वैसे केस में n ही आंसर हो जाएगा, और अगर n का मल्टीपल p नहीं हुआ तो वैसे केस में मेरे भाई जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n 4 है, अगर कुछ ऐसा हो जाए, है ना, 8 आ जाए, है ना, यहाँ पर डेल्टा का भी पावर अगर 8 आ जाए तो इसका जो बालक फाइनल आंसर आएगा, हमको उसको सॉल्व नहीं करना, बस डायरेक्ट लिख देना है कितना, n मतलब क्या, 4। क्यों लिख दिया 4, क्योंकि यहाँ पर जो ये पावर है p के प्लेस पर है वो n का मल्टीपल है, यानी 4 का मल्टीपल है। अगर मल्टीपल ना हो, जैसे यहाँ पर 9 हो, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और तब जोड़ा जाए तो वो तो n का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो वैसे केस में पक्का है कि आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी था। अब क्वेश्चन से जल्दी से डील कर लिया जाए। क्वेश्चन बड़ा बालक आसान हो गया, अगर उस बात को समझ गए तो फिर से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। देखो मेरे भाई, यहां पर एक डिग्री 4 का इक्वेशन तुमको दे रखा है ना, डिग्री 4 का इक्वेशन दे रखा है। जाहिर सी बात है, डिग्री 4 का इक्वेशन है तो 4 ही रूट होगा, चारों रूट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 रूट दिया हुआ है। तुमसे पूछा गया कि अल्फा का पावर 2021, बीटा का पावर 2021, गामा का पावर 2021 और डेल्टा का पावर 2021, यानी कि समझ पा रहे हो क्या, p यहाँ कांस्टेंट है, रूट्स का जो पावर है वो कांस्टेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं गेम तो वही है, गेम वही है। तो कैसे इससे डील किया जाए बालक, सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख दें, उलट करके लिख दें, तो ये 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। ये बात क्लियर है अपने को। इसको तुम नोटिस करो मेरे भाई, तो ये जो है ना जीपी फॉर्म कर रहा है, तो जीपी का समेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दें तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n हो जाएगा। टोटल 5 टर्म है तो यहाँ 5, और फिर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है ना, 0 गिवन था, 1 तो 1 है, इसको इधर भेज दिया जाए तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को मिला x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आ गया, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका टोटल 5 रूट आएगा। तुम ये भी जानते हो कि nth रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट तो 1 होता ही होता है, यानी कि इसका एक रूट तो 1 होगा। बाकी 4 रूट कौन सा होगा, बाकी 4 रूट बालक यही चारों होगा मेरे भाई, है ना। बाकी रूट जो है ना, ये तुम समझ पा रहे होगे कि यही चारों होगा, क्योंकि बना तो उसी से है ना मेरे भाई, बना तो उसी से है, अल्फा गामा बीटा और एक है बालक डेल्टा,
ये हुआ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको इधर लाया जाए तो ये बन गया x माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को इधर लाया जाए तो इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1, यहाँ से 1 रूट मिलेगा और बाकी जो एक फैक्टर आएगा ना वो वाला यही वाला आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही वाला आ जाएगा डिग्री 4 वाला। तो उसका बाकी यानी कि देखो x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 को ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक ये आएगा जिसका एक रूट 1 आ गया और बाकी फिर से यही आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा यहाँ पर और इसका रूट 4 और वो चारों रूट यहाँ दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हो ना। तो बस अब ये काम हो गया। कैसे हो गया ध्यान से देखो, हम लोगों के पास मेरे भाई देखोगे ध्यान से, हम लोगों के पास यहाँ तक डेटा मिला था कि x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1, ठीक ना। अब सुनना, इसका 5 रूट है, 1 था, ये चारों था, इन सब का अगर पावर हम 2021 कर ले तो फिर क्या आएगा, ध्यान से सुनो। सबका पावर कर लिए, एक रूट ये था, इसका भी पावर कर लिए, फिर इसका भी पावर हम लोग कर लिए, फिर इसका पावर हम लोग कर लिए 2021, फिर हम लोग कर लिए बालक गामा का पावर 2021, फिर हम लोग कर लिए डेल्टा का पावर 2021। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पर n के जगह पर 5 है ना, टोटल 5 रूट है ना, तो n की जगह पर 5 है। क्या ये जो p है यानी कि जो रूट्स पर जो पावर है, क्या ये 5 का मल्टीपल है? नहीं है। जब ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो वैसे केस में हम लोग क्या पढ़े, ध्यान से देखना बालक, वैसे केस में हम लोग क्या पढ़े कि अगर वो मल्टीपल नहीं होगा तो एक ही आंसर आएगा, डेट इज 0, है ना, डेट इज 0। यानी कि मेरे भाई इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का जो वैल्यू है, इस पूरे का जो वैल्यू है बालक ये आ जाएगा 0। हम लोगों को निकालना बस यहाँ से यहाँ तक है ना, निकालना बस इसका वैल्यू है। इस पूरे का वैल्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार 0 आ गया। ये 1 का पावर 2021 यानी 1, इस 1 को अगर इधर भेज दे तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया मेरे भाई -1, है ना। हम लोगों का बालक जो फाइनल आंसर आएगा, इस 1 को अगर उस साइड भेज दिया जाए तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे JEE मेंस JEE एडवांस के सफर को आसान बनाता है लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।